हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में एनसीईआरटी की एंशिएंट हिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप जब एनसीईआरटी बुक को रीड करेंगे तो आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा और आपका काफ़ी समय बच जाएगा। इस वीडियो को बनाने का पर्पस यही है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप एनसीईआरटी को अच्छी तरीके से और कम समय में कवर कर सकेंगे। आज की वीडियो में पैलेलिथिक एज, जिसे ओल्ड स्टोन एज कहते हैं, और मेसोलिथिक एज, इस टॉपिक को कवर करेंगे। साथ में ह्यूमन का इवोल्यूशन कैसे हुआ इसको भी देखेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक एंड शेयर करें। अब थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं। इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ इज इन 4 स्टेजेस। 4 स्टेजेस में अर्थ का क्रस्ट का इवोल्यूशन हुआ था, जिसमें लास्ट जो 4th स्टेज है, जिसे हम क्वेश्चनरी फेज कहते हैं, इसको 2 इपोक्स में डिवाइड किया जाता है, प्लेस्टोसीन और होलोसीन। प्लेस्टोसीन को हम आइस एज नॉर्मल भाषा में कहते हैं। इसका टाइम पीरियड 2 मिलियन से लेकर 12,000 BC है। होलोशीन पोस्ट एज आइस एज के बाद वाला जो पीरियड था वो होलोशीन कहलाता है। 12,000 BC से जो अभी तक का जो समय है ये होलोशीन कहलाता है। अब हम देखेंगे आज जो मॉडर्न एज का जो ह्यूमन है, इसका इवोल्यूशन कहाँ से हुआ और किस तरह इसका डेवलपमेंट हुआ। तो अर्लीस्ट ह्यूमन की अगर बात की जाए तो ऑस्ट्रालोपिथेकस, ये जो क्रिएचर था, इसमें दोनों एप्स और ह्यूमन के दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स थे। और ये इसमें एक खास बात ये थी कि बाइपेडल था। बाइपेडल मतलब ये 2 पैरों पे चल सकता था, और इसका बेली जो था, इसका पेट जो था, पॉट टाइप था। ब्रेन केस की बात की जाए तो इसका काफ़ी साइज कम था, 400 क्यूबिक सेंटीमीटर था। क्योंकि इसे पूरी तरह ह्यूमन नहीं कहा जा सकता, इसको प्रोटो ह्यूमन के नाम से जाना गया। नेक्स्ट जो डेवलपमेंट हुआ है होमो हैबिलिस के रूप में हुआ। इसको हैंडी और स्किलफुल मैन कहते हैं, क्योंकि ये स्टोन को फ्रैक्चर करके उसको एज ए टूल यूज करना जान गया था। इसका प्रमाण ऐसे मिलता है कि इसके जहाँ भी बोन्स मिले हैं वहाँ पे इस टाइप के टूल्स पाए गए हैं। नेक्स्ट ह्यूमन जो डेवलप हुआ होमो इरेक्टस के रूप में हुआ। ये सीधी तरह खड़ा हो सकता था, इसलिए इसे अपराइट मैन कहा गया। इसका टूल्स हैंड एक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये फायर को यूज करना जान गया था, और ये काफ़ी लंबे डिस्टेंस में ट्रेवल कर सकता था। इसके बाद वाले ह्यूमंस होमोसिपियंस कहलाए। इसे बाइज मैन कहा जाता था, क्योंकि इसका ब्रेन केस काफ़ी बड़ा हो चुका था, 1200 से लेके 1800 क्यूबिक सेंटीमीटर। स्ट्रक्चर की बात की जाए तो इसका बॉडी शॉर्ट था और फोरहेड इसका नैरो था। आज के मॉडर्न ह्यूमन को होमोसेपियंस सेपियंस कहा जाता है। इसको ट्रेस किया गया था अपर पैलेलिथिक एज के पीरियड में, और इसका फोरहेड काफ़ी लार्ज हो चुका था और बोन थिन हो गए थे पहले से, और इसका ब्रेन केस काफ़ी बढ़ गया था, 1200 से लेकर 2000 क्यूबिक सेंटीमीटर तक इसका साइज हो चुका था। पैलियोलिथिक एज को हम 3 फेजेज में डिवाइड करते हैं। पहला अर्ली और लोअर पैलियोलिथिक कहलाता है। ये इसका टाइम पीरियड 6 लाख से लेकर 1.5 लाख BC है। इस समय के जो टूल्स थे हैंड एक्सेस, क्लीवर्स और चॉपर्स थे। और इम्पोर्टेंट साइट्स अगर देखा जाए तो बेलान बहलेल यूपी में, दिद्वाना राजस्थान में, नेवासा महाराष्ट्र में, नागार्जुन कोंडा ये आंध्रा में था, भीमबेटका MP में। तो इस जगह काफ़ी सच मिले हैं। नेक्स्ट टाइम पीरियड था मिडिल पैलेलिथिक एज। इसका टाइम पीरियड है 1.5 लाख से लेकर 35,000 BC। और इस समय के जो टूल्स थे ब्लेड्स, पॉइंट्स, बोरर्स, स्क्रैपर्स, ये सब सारे मेड्स ऑफ फ्लेक्स के बने हुए थे। लास्ट फेज था अपर पैलेलिथिक। इसका टाइम पीरियड 35,000 से लेके 10,000 BC था। यानी ये आइस एज जब ख़त्म हुआ था 10,000 BC में, तो ये पैलेलिथिक एज का भी समाप्ति हो गया था। तो अपर पैलेलिथिक ये लास्ट फेज था आइस एज का, और इस समय लोग केव्स और रॉक शेल्टर में रहना शुरू कर दिए थे। पैलेलिथिक एज के बाद मेजोलिथिक एज आया। मेजोलिथिक एज को हम ट्रांजिशन फेज कहते हैं, क्योंकि इसमें पैलेलिथिक एज के भी कैरेक्टरिस्टिक्स मिल जाएंगे, और आगे जो न्योलिथिक एज आएगा उसके भी कुछ यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स मिल जाते हैं, तो इसको ट्रांजिशन फेज कहा जाता है। तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुआ, जैसे माइक्रोलिथ्स और को टीनी टूल्स भी कहा जाता है। तो इस टाइप के टूल्स इस एज में बनना शुरू हो गए थे। इस समय का जो एक्टिविटीज़ था हंटिंग, फिशिंग और फूड गैदरिंग, ऐसा नहीं था कि ये मेसोलिथिक एज में स्टार्ट हुआ था, ये पैलेलिथिक से ही चला आ रहा था, यहाँ पे कंटिन्यू हो रहा था। मेसोलिथिक के लेटर फेज में आपको पैलेलिथिक एज के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी मिल जाएंगे। लेटर फेज में यहाँ पे एनिमल को डोमेस्टिकेट भी करना शुरू हो गया था, जो कि न्योलिथिक एज में जाके डेवलप हो गया था। आज की वीडियो में मेजोलिथिक एज तक कवर हो गया। नेक्स्ट वीडियो में न्योलिथिक एज स्टार्ट करेंगे। न्योलिथिक एज काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है,
और मोस्ट ऑफ द एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस अर्ली हिस्ट्री की अगर बात की जाए, एंशियंट हिस्ट्री की, तो न्योलिथिक एज से ही पूछे जाते हैं। आज की वीडियो एज ए बैकग्राउंड था, ताकि न्योलिथिक के पहले क्या क्या डेवलपमेंट हुए वो आपके दिमाग में रहे और एज ए बैकग्राउंड आपको कोई दिक्कत ना आए। आज की वीडियो की जानकारी आपको आने वाली वीडियोज़ में कंटिन्यूटी प्रोवाइड करेगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।